यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ली 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 यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ली 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 मेरे दिल पर मेरे दिलदार बना ना 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 यारलु शिव ली 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिल हारा बना ना 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 यारलु शिव ली 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 यारलु शिव ना 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 यारलु शिव ली 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 वाह 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 दिल खुश की तई अकबर खाना अरे दिल खुश की तई अकबर खाना वाह जी वाह वाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफा फिर आपके सामने आ रहे हैं एक खूबसूरत प्रोग्राम, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम। हंसने की क्या बात है, आपको क्या पता सबसे ज्यादा यही लोग देख रहे हो लेकिन बताते ना हो जी हैं? तो लोई शिव सकी के साथ आपके सामने मेरे साथ है खूबसूरत ग्लैमरस ऑसम एनी स्पेशल पैरी। उनके साथ है जी उनके साथ है जी इंसाइक्लोपीडिया, पेशावर के सबसे पुराने चश्मो चराग जिनकी बत्ती अब नहीं जलती, आगा जी। और उसके बाद है जी दुनिया के सबसे करप्ट इंसान, बदसूरती में नंबर 1, खूबसूरत लोगों के लिए एक निशान सवालिया निशान, कलमी शोड़ा। नवाजिश। और आखिर में सबसे पहले जिसने शुरू किया है प्रोग्राम, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े खूबसूरत दोस्त अकबर। अले उनके पीछे बैठे हैं आजम अंडे बेचने वाले, और ड्रम्स पे बैठे हैं अंडे खाने वाले। माशाल्लाह जी। प्रोग्राम शुरू करते हैं। वैसे आगा जी, आज मैं बड़ा खुश हूं लेकिन पहले फेक न्यूज देखते हैं। चले देखते हैं जी फेक न्यूज। अजीब पियाते हंसते यार। तुसी भी हंसो लेकिन गल तो पूछते कि वो है गल छोड़, तू हंस बस, जितना हंसे तू भी हंसो है, हंसो ना। तुझसे पूछो नहीं मैं क्यों खुश हाँ। साने 73 साल कभी पूछा कैसे क्यों खुश है? नहीं, मैं सचमुच खुश हूँ। किस बात पे? ये पहली न्यूज आप सुनेंगे ना, अच्छा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जी सबर करो, एक बारी बात हंसो। अब ये पागल है, मतलब जब पहले मैं हंसा मुझे तो पता है कि न्यूज क्या है। हाँ। अब मेरे साथ ये थोड़ा बहुत हंसे ठीक है, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हंस रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो ये गलत है। ओवर एक्टिंग दी गाली नहीं की यार, ये तो हंसे मजाक दी गाले। चल छोड़े। ओके जी, पहली न्यूज ये है, बहुत जबरदस्त कार्ड खेला है जी हुकूमत ने, और ऐसे लोग जिन्होंने, पहली न्यूज तो सुन ले, करेंसी बदल रही है। आगा जी मैं तो पैसे बदला नहीं, तू बदला ने यही गल है। छोड़े मारा दे। चले 10,000 रुपए बंदा जाके बदल ले, ठीक है ना। 20,000 रुपए बंदा जाके बदल ले। हम तो
वो हैं, वो क्या उसे कहते हैं, सफेद पोश। सफेद पोश है। ठीक है। तो तू फिर वो बोरियां किस तरह बंद से जड़ी आगा सिराज चुप चुप के ले जांदा है। उन लोगों को वक्ता पड़ गया है जिनकी टैंकियां भरी हुई हैं, जिनके तहखाने भरे हुए हैं। बेशक शुक्र है मेरे को ते पैसे नहीं गए नहीं बाबा। बच गए मनहूस तरीन इंसान। बच गए। ओके जी, तो अब डेफिनेटली अब वो सारा बेसमेंट खाली करके वो पैसे बदलने तो जा नहीं सकते हैं। तो अब क्या होगा कि या तो वो पकड़े जाएंगे या फिर जलाने के काम आएंगे। माले हराम बूद बराए हराम रफ्त जी, सटा सटाओ सटो सटो सटा। सटो आगा जी। खैबर पुख्तूनख्वा में हाँ, मौलाना की फतूहात के बाद वाह बावसूख जराए ने बताया है कि अब मकबूजा कश्मीर भी आजाद हो जाएगा वाह वाह। और बल्दियाती इंतखाबात के खुसूसन पेशावर की मेयरशिप के नताइज बता रहे हैं, जो करे रुपया बात करे न भैया, सुबैया वतवैया सुबैया वतवैया सुबैया वतवैया सुबैया वतवैया। अच्छा जी, मैं सटा सटो। ओके जी। इंसान, अब ये खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा। खान साहब कहते हैं इंसान को हार तब तक नहीं हरा सकती जी जब तक वो खुद हार ना मान ले। अच्छा। ये मुझे याद आया आगा जी, ऐसे था मैं जब बच्चा था ना, बच्चा जी तो मैं जब क्रिकेट खेलता था, बैटिंग करता था, आउट होता नहीं, मैं नहीं आउट जा, मैं नहीं आउट जा। अल्लाह अल्लाह, चिंजी बच्चा है तू। फिर जिद्दी बच्चा है। चिंजी हाँ। फिर आउट होता था, नहीं मैं नहीं आउट, मैं नहीं आउट, ये गलत है, नो बॉल है। ठीक है। तो जब खुद नहीं मानोगे कौन हरा सकते हैं फिर? और साड़ी तरफ भी आइया। हाँ, सुटो जी सुटो। खैबर पुख्तूनख्वा से तुसी खैबर पख्तूनख्वा से निकल दे क्यों नहीं? निकल रहे हैं शौकत तरीन साहब तुसी पैदा भी यहीं पे हुए हो। जी जी। इथे ही। खैबर पुख्तूनख्वा से शौकत तरीन साहब सेनेटर मुंतखब हुए हैं। अच्छा। उन्होंने जीत की खुशी में ऐलान फरमाया है हाँ, कि खैबर पुख्तूनख्वा के माली मसाइल भी हल करूंगा हाँ, और इन पश्तूनों को बिलासूद कर्जे भी दूंगा। वाह। फिर आवाम ने कहा है कि शौकत तरीन साहब, हाँ, आप तो शौकत तरीन भी हैं, मालदार तरीन भी हैं और जहांगीर तरीन भी हैं और एटीएम भी हैं, तो क्या मुंतखब न होते सेनेटर? हाँ, तो बिलासूद कर्जे और माली मसाइल हमारे हल करते। हाँ बिल्कुल। और ये शौकत तरीन साहब, इस दफा जब आप आएंगे ना तो चाय हमारे साथ पियेंगे। अच्छा। हाँ सर, आपको एक नाम जी क्या? जी। इन्होंने कहा शौकत तरीन साहब, मेरे कान पे लगा कि आपको कहा कि शो बेहतरीन साहब। जी जी। ओके जी। नेक्स्ट आगा जी। जी मेयर JUI फजलुर रहमान ग्रुप का, जी CM PTI का, जी। किसकी चलेगी? जब ये हुकूमत को कहते हैं कि जेली है, सिलेक्टेड है, तो फिर उसी हुकूमत के वजीर आला के ताबे काम तो करेंगे ना। नहीं तो ये तो आदत तितर राजा बटेर। जी इसी तरह ही है, इसी तरह ही है। चलो सुटो जी सुटो। सुटो। मैं ना टावा। तू नट है, अरे। तेरी उम्र ठहने देने की। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त को तस्लीम करते हुए हुकूमत वज़रा और हुकूमत अरकान ने इसका जिम्मेदार महंगाई को ठहराया है। अच्छा। हाँ, और इमरान खान साहब ने कहा है कि अब मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा जिन्होंने गलत लोगों को टिकट दिए हैं। लेकिन जो काम इनके एमएनए नूर आलम खान ने किया है उसको पश्तून कहते हैं नूर आलम खान। नन्ना के मेल रिश्ते नूर आलम, तालियां होनी चाहिए नूर आलम खान के लिए यार। अच्छा भाई, आज मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको बर्थडे विश करूं। अकबर भाई, अच्छा, आपको तो पता ही होगा, मिल के विश कर दें। माहिरा खान की बर्थडे है जी। फिर भी सही, आ जाइए। हंसने की क्या बात है? तो मैं चाहता हूं कि मैं केटू की तरफ से और अपनी तरफ से उसे बर्थडे, उसने मुझे बुलाया था बर्थडे पार्टी में, अच्छा, लेकिन मेरा शो था
इसलिए आप नहीं गए। मैं नहीं गया। तूने एक बारी बुलाया, मैंने हजारों बारी बुलाया। ओ इतने तो एक न मेरा भी आज वहाँ पे कंसर्ट था लेकिन शो की वजह से आया हूँ सर। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा, आप सब बुलाए गए हैं। माशाल्लाह, छोड़ू यहाँ पे बहुत है। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। आज आपने एक वीडियो देखी होगी, लाला ने कहा, लाला को किसी फैन ने कहा कि मैंने आपको हक करना है। लाला ने इजाजत दे दी। ठीक है। कौन सा लाला बन के? लाला सुधीर। लाला सुधीर? अबे लाला क्रिकेट में हम शाहिद अफरीदी को कहते हैं। अच्छा। लाला सुधीर। लाला लाला ने कहा आजा भाई। वो बंदा भाग के गया, गड़ज जप्पी, और फिर छोड़ ही नहीं रहा लाला को। लाला, मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे अब भी ये लोग इतना प्यार करते हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग क्रिकेट से भी बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, कितनी बातें। इस जुइन के सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन बेशक। समझ में आए तो समझ लीजिएगा। वाह, तालियां। ओके जी, ये थी फेक न्यूज नाज़रीन, और अभी एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, उसके बाद हमारे गेस्ट आएंगे ब्रेक के बाद। और आप याद रखिएगा जी कि ये आज का प्रोग्राम दुनिया देखेगी। देख रही है। अच्छा, देख रही है जी। दुनिया देख रही है। तो चलते हैं जी, खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। मैं उन पीटीआई मेंबर जो हार गए उनके लिए खूबसूरत सा गाना है, अकबर पेश कर रहे हैं। ये आपको डेडिकेटेड है बंगे साहब। वाह, जी जी। वाह। जिया मोरा नहीं लागे, तड़पे हैं तरसे हैं सारी रात जागे। मानोगे कैसे पिया ये बता दो, जल जल के मर जाऊं ऐसी ना सजा दो। आंसू है आंखों में, हलचल है सांसों में, तुम ही को चाहूं मैं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना।
मुझको पिया ऐसे तो न तड़पाओ, जिस दिल में रहते हो उसको ना दुखाओ। क्या मैं करूं पिया मुझे ये बता दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो, वरना मैं रो दूंगा, फिर ना कभी बोलूंगा, अपनी जान दे दूंगा। तुम जो कहो तुमको मर के मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना, रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया, बोलो ना बोलो ना। खुशबू बन के आऊं, सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया। रा 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 रा। वेलकम बैक जी नाज़रीन, एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद इस खूबसूरत शो में जिसका नाम लोश विद ज़की, और आप इसको देख रहे हैं K2 टीवी पे पेशावर से बराह रास्त। नाज़रीन, जैसे आपने इलेक्शंस के रिजल्ट देखे, बहुत से लोगों को हमारे मेहमान आज खटक रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद आ रहे होंगे। पीटीआई को तो डेफिनेटली खटक रहे होंगे, और इन्होंने कमाल ये किया है कि लोगों के दरमियान में जाके लोगों को समझा के उनको बताया कि भाई नहीं, ये देखो कितनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया है, टमाटर भी महंगे हो गए। टमाटर कहते किसे, हमने तो गुज़श्ता कुछ 6 महीनों में देखे भी नहीं। अच्छा, टमाटर तो तुसी फिर की खाते हो? असली इमली। इमली, अच्छा। इमली में खाना पकाते हैं हम, और उसके अलावा बल्कि मैं तो अब 8 आने का अमचूरा लेके उसमें डाल देता हूँ। इतनी महंगाई हो गई है। दोपहर का खाना हमने बंद कर दिया जी। सुबह नाश्ते में एक मकई की रोटी खाई है ताकि दिन भर में भूख ना लगे। मुझे जब ज्यादा भूख लगी है तो मैं बीआरटी के पास खड़े होकर इस तरह लंबी लंबी सांसें लेता हूँ। तो उससे फायदा? मैंने कहा हो सकता है इससे मेरा पेट भर। तो उससे तो धुआं भी नहीं निकलता। नाज़रीन, जबरदस्त इंसान जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप हमेशा जिंदा रही, जिन्होंने बहुत यंग एज से इनके लिए वो कुछ किया जो मेरा ख्याल है किसी और पर्सनालिटी ने नहीं किया। बहुत जान तोड़ के मेहनत, दिन रात जाग के गुजारना, ये कोई आम बात नहीं है। बेशक। और फिर इनके लिए जलसे जुलूस सब कुछ अरेंज करवाना। हमारे साथ बैठे हैं लीडर हैं JUIF के, और बूझिएगा तो कौन है शाहजी, ਤੁਹਾਡੇ दोस्त मेरा यार जलील जान साहब। वेलकम सर। बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। आपने एक बात की मुझे अच्छी नहीं लगी, जिनकी वजह से, वजह तो ऊपर वाला है। वाह वाह, ये यादजी और इज्जो इनके सारी है ऊपर वाले आपकी। की वजह है सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर वैसे एक बात तो है, हैरान कर दिया आपने लोगों को। तो हम तो सरप्राइज देते हैं ना। ये सरप्राइज कैसे दिया आपने? इनके घर में आकर इनको मार दिए। ओए हैरान और परेशान कर दी। मतलब हैरान और परेशान तो इसलिए है कि ये दूसरी दफा थी पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया, और फिर बल्दियाती क्या इलेक्शन नहीं दिया गया। तो
इनको आपने इनके घर में जाके वोटों से मारा या नोटों से तो आप रिजल्ट देखें ना। हाँ। रिजल्ट के साथ का बैलेट पेपरों के साथ नोट तो नहीं निकले, सिर्फ बैलेट पेपर निकले हैं। सही। अच्छा, तो बैलेट पेपर से हम तो आईन वाले लोग हैं, दस्तूर वाले लोग हैं, बैलेट पेपर के जरिए शिकस्त देते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, एक रिकॉर्ड इन्होंने और भी कायम किया है। क्या? फरजंद अली के जो वाले साहब हैं, हाँ। हाजी गुलाम अली साहब, वो भी डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बेटे भी। और उनके कारनामे तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 8 साल में 10 ट्यूबवेल नहीं लगा सकी, उन्होंने 2.5 साल में 3 साल में 200 ट्यूबवेल लगाए हैं। नौकरियां दी है लोगों को और सड़कों को कुशादा किया है। आप देखें सड़कें कितनी कह रहे हैं गलत मनने वाली नहीं जी, जरा ना मने उन्हें मौला नहीं जलील जान साहब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सिर्फ सन पूछना चाहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछना चाहूंगा कि जलील जान साहब JUI में कौन से सन में आए? देखिए, मैं तो आप मुझसे सन पूछ रहे हैं। हाँ 1968 में जब मेरी उम्र 10-12 साल 10 साल थी। मैंने कहा ना सर 1968 इससे पहले भी चला जाऊं तो जब आंख खुली तो घर माहौल जमीयत उलमा का था। सुभान अल्लाह, सुभान। और सर ये मुझे बताइएगा कि अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, थकते नहीं हैं आप? ये असल मैंने में आपको आराम करते नहीं देखा कभी। ये ऐसा है कि हम जिक्र अस्कार ज़्यादा करते हैं। हाँ। और उलमा की बरकत भी हैं, आहा, उनका दस्त शफकत भी है, आहा, उनकी दुआएं भी हैं। मुझे याद है, मुझे हमारे उलमाए कराम हमें जब हम स्ट्रगल पे निकलते हैं तो उधर से पुणे आती हैं कि हम आपकी दराजी उम्र के लिए और आपके लिए दुआएं करते हैं कि आप जमात का काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। वाह 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 वाह, कुछ सीख होए। सर मैं आपको इनसे इंट्रोडक्शन, मेरा तारुफ है ना, तारुफ इधर एक मैं अक्सर कलमी छोड़ा मारे एक कलमी जर्नलिस्ट पेशावर दा नामी ग्रामी, एक बड़ा नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है अपना ते ए जलील जान कलमी बड़ा इसका नाम। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। नहीं, मैं ते गल नहीं करना वने जी, ते कड़ी मैं गल कह करने जड़ा भावे। मैं लिखना वना जी, लिखो जी हुकूमत टैपंदी चल जब इन्हें दी हुकूमत आए बाद लिख लमी। चलो चलो। ये जी आगा जी है पेशावर के सबसे घंटाघर से भी पुराने हैं जी ये। ओए जी इनको पेशावर की हर तारीख पता है, हर गली में ये घूमे हैं। मुझसे भी बड़े होंगे। हाँ हाँ, माई मलंगड़ी दा भी पता। अच्छा हाँ ये ऐनी है जी अपने फिल्मों में। मतलब के केड़ी गली बिबो न खली। देखा है मैंने पिछली दफा जो कहा था केड़ी गली जिसे बीबो न खली, आज इन्होंने तस्दीक कर दी। और ये जी ऐनी है कोशिश कर रही है शोबिज में इन होने की, इनको कोई अभी तक सलाह सही दे रहा है। एक कुड़ी सिर तक दुपट्टा पा पा स्पेशल पैरी। अकबर हैं जी, बहुत अच्छा हमारे सिंगर भी हैं। अच्छा सर, आते हैं उस बात पे जो आपने भी कही 1968, 12 साल का लड़का, जी बिल्कुल 12 साल का, उसको क्या पता होगा पॉलिटिक्स का? नहीं, ऐसा नहीं था, पॉलिटिक्स का पता नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि मूची दरवाज़ा लाहौर में एक जलसा था। अच्छा तो मैं वालिद साहब ने मेरी उंगली पकड़ी हुई थी और बस पे हम चढ़े थे मस्जिद कासिम अली खान से। अच्छा, तो उसके साथ गया। उस वक्त तो सियासत का मुझे सोच भी नहीं थी, लेकिन खुशी होती थी कि वालिद साहब लाहौर ले जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज जलील जान साहब की कुछ यादें हैं जो उनसे बड़ी छुप के मैंने कुछ इनकी प्यारी प्यारी तस्वीरें जमा की हुई हैं। कैसे? बस छोड़े ना सर, चोरी की है या जमा की है। मैं मेरा अपने सोर्सेज हैं सर। जलील जान तो आने की है कि मैं लाहौर जाने दी खुशी अब भी नल जाना है ना। फज्जी दे पाए खाते ने जरा उस वक्त तो नहीं खाए, लेकिन बाद में बड़े खाए। फजे का मैं दिफा भी सुनाऊंगा फिर आपको। हाँ, सर फज्जे का एक पाया हमारे साथ बैठा हुआ है, ये जो बजा रहा है की ना है बल्लो तेरा आजकल जी? सद्दाम, ये सद्दाम है। और इसके साथ गुलाम है, नहीं आजम, इसके साथ जो वो बैठे हुए अपना भरा मेरा आजम 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 सद्दाम है, आजम अकबर के दोनों चेले हैं। सही बात। अकबर के दोनों चेले और इनकी जेब में हरी चाल के केले हैं। अच्छा सर जलील जान साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि वो कौन सी बात है जो आपको अपने लीडर में बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कौन सी बात है जो आपके लीडर में आपको पसंद है ज्यादा?
मौलाना फजल रहमान साहब हमें इसलिए पसंद है कि वो दिल रहना बात करते हैं, ठीक है, दलील के साथ बात करते हैं, ठीक है, और वो सियासत के अलावा भी वो हदीस का दरस जो देते हैं, बुखारी का जो दरस देते हैं, तिरमिज़ी शरीफ का दरस देते हैं, तो वो तमाम उमूर में माहिर हैं। और दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की सियासत में नवाब सुल्ह के बाद सबसे बड़े सियासतदान जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। वाह जी वाह, ये तो हम भी मानते हैं। मौलाना साहब जैसे सियासतदान ना पैदा हुए थे ना पैदा होंगे। बहुत, वो क्या उसे कहते हैं, आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जीरक, 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 जीरक पॉलिटिशियन है बहुत। हालांकि मुझे इसका मतलब नहीं आता, मैं सर से सुना। जीरक का मतलब ये कि उनकी नजर बड़ी दूर तक जाती है। वो मुस्तकबिल फरमाते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों को जब सर पे बादल आते हैं तो पता चलता है, मुझे जब बादल दूर से आ रहे हो तो मुझे पता चल जाता है कि बादल आ रहे हैं। वाह। और वो कौन सी चीजें जो उनको आप में पसंद है? हमारी सरगर्मियां, हमारी एक्टिविटीज, हमारी जो मोटिवेशन, हमारी जो जिस तरह हम वो करते हैं। एक दूसरी बात है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब हमारी एक स्टूडेंट विंग है जमीयत तलबा इस्लाम जी, तो वो 1974 या 75 की बात है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, 77 की है। वो हमारे इस विंग के सदर थे सुबाई, और मैं उसके साथ सेक्रेटरी था उस वक्त। माशाल्लाह। अच्छा, इतने क्लोज आप रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ही के पार्टी के एक पॉलिटिशियन इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? मुझे पता है कौन बात कर रहे हैं, लेकिन सर आपने पूछना है कि ये कौन बात कर रहे हैं, दोबारा बोलें। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो बेटे? मैं भी ठीक हूं। अब जरा उधर देखें सर। ओह माशाल्लाह, दिखाएं जी। हमजा है, हमजा है, हमजा सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, आपका नवासा जी। माशाल्लाह। हमजा बेटा मुझे बताएं अपने नाना के बारे में। मेरा मेरा नाना जो है वो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। और मैं आप लोगों को उसकी वो अच्छी आदत बताता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कौन सी आपके नाना आपके लिए रोज सुबह उठ के नमाज पढ़ के तिलावत करता है। माशाल्लाह। और जब भी नमाज का वक्त तो हमें कहते कि आओ नमाज पढ़ने जाते हैं। और जब भी मैं नमाज मिस करता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि हमजा नमाज पढ़िए, तो मैं कहता नहीं पढ़ी, तो कहते जाओ उठो नमाज पढ़, जाओ उठो नमाज पढ़। सुभान अल्लाह जी, बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा ये बताओ कि कभी नाना आपके लिए और ये बस मेरी और बहुत अच्छी आदत है। मैं अभी आपको अपनी अबू की बुरी आदत बताता हूँ। मेरे अबू की ये बुरी आदत है कि हमेशा पार्टी के इवेंट्स के साथ लगा रहते हैं। हाँ, और आपको टाइम नहीं देते, फोन पे मशरूफ होता है और हमेशा पार्टी के इवेंट्स पे चले जाता है। पार्टी के साथ मतलब ज़्यादा वो करता है, ज़्यादा टाइम गुजारता है। फड़े गए हो सर फिर। नहीं तो हमजा आपने कभी कहा नहीं इनको कि आप हमें भी टाइम दिया करें? और हमेशा तब बाहर मुल्क या बाहर जाए तो हमारे लिए कुछ तो कुछ लाते हैं, खाली हाथ कभी भी नहीं आते। खाली हाथ कभी नहीं आते। अच्छा, गिफ्ट लाते हैं, दे ये अच्छी बात है। बहुत पार्टी में काम करना बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात है। हमजा बेटे पार्टी को मुबारक देते हो क्या? उन लोगों ने इलेक्शन पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, वो तो हमें भी पता है, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सर कह रहे हैं कि पार्टी में काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है। टाइम नहीं देता, ये बात आपने। मेरे अब्बू ने मेरी आवाज को भूल गया। माशाल्लाह। नहीं बेटा हमजा, आपको पता नहीं है, मैं अगर पार्टी में टाइम देता हूँ ये तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है अगर मैं पार्टी में टाइम ज्यादा देता हूं। सिर्फ आपने ये कहा कि मोबाइल में ज्यादा देखता हूं, तो उसमें भी मोबाइल में भी तो मैं सोशल मीडिया के लिए, JUI के लिए सोशल मीडिया चलाता हूं।
मेरा ख्याल है कि अम्मी ने मामा ने आपको कोई शिकायत की है या नानी ने कोई शिकायत की है, मेरे घर वाली ने कोई शिकायत किया है। हमजा थैंक यू बेटा, घबराना मत, मजाक हो रहा है, ठीक है ना। आप सऊदीया में अपना टाइम, नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वक्त पे? नाना पूछ रहे नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मेरी आवाज आ रही है? ख्याल है आवाज नहीं जा रही। थैंक यू सो मच हमजा, बहुत अच्छा लगा बच्चे। क्या अचानक आपने सरप्राइज कैसा लगा सर? आप कमाल कर दिया आपने, तो मेरे सोच में भी नहीं था। ये जी हमजा सऊदीया में बैठे हुए थे इस वक्त और अपने नाना से वो बात कर रहे। इतना प्यार है इनका अपने नाना के साथ कि आज लाइव प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा और ये सरप्राइज हम सर को दे रहे थे। सरप्राइजेस और भी हैं जी, आपको हम सरप्राइजेस देंगे सर, बिकॉज आज हमारी पर्सनैलिटी आप है, आपके लाइफ की हवाले से बात हो रही है। हम चलते हैं जी, एक छोटा सा गेम आपके साथ खेलते हैं और गेम है यादें। यादें, आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि जरा बताइए आपकी याददाश्त, ये तस्वीर कहाँ की है, ये तस्वीर कहाँ की है, ये हाँ आपकी तस्वीरें हैं सर। ये क्या तुमने आज ये कोई ड्रामा किया मेरे साथ? चले जी यादें देखते हैं जी। जी इस वक्त जी वो तस्वीरें जो शायद जलील जान साहब भी भूल गए होंगे, हमारे पास मौजूद हैं जी। मीडिया के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चलिए जी दिखाइए, पहली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जो है कहाँ की है, कब की है? मौलाना साहब के साथ आप बगलगीर हो रहे हैं इस वक्त। ये गालिबन मुफ्ती महमूद मरकज है पेशावर का जी। मौलाना साहब उम्र से आए थे तो मैं उम्र की मुबारकबाद दे रहा हूँ। कब की बात है सर? ये साल पहले की बात। साल पहले की बात, ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी। माशाल्लाह याददाश्त बहुत अच्छी है। ये मौलाना साहब मेरे घर आए थे, मुझे कहा कि हमने खाना खाया है, साथ मेरे दामाद भी बैठे हैं। अच्छा ये दामाद हैं आपके, माशाल्लाह। तो कहते हैं कहवा आपके साथ पियेंगे। वाह। तो मेरे घर आए थे, गालिबन घर ही है मेरा। अच्छा, तो ये वो तस्वीर है मुझे याद। ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी। बहुत जबरदस्त सर, याददाश्त माशाल्लाह माशाल्लाह। कावा देखे? ये किशोरी कावा इस वक्त कोड़ोस करे जरा, ये क्या है? ये सर, ये तो मेरे नवासे हैं सारे घर में हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, सारे आपके इर्द गिर्द हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। राइट साइड पे एक बच्ची है, फिर गोद में आपने एक उठाई। वो मेरी वो है ना, नवासी है ना, मेरे बेटे की बेटी है। अच्छा अच्छा। इधर मेरे वो है, क्या कहते हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। माशाल्लाह सर, बहुत प्यार करने वाले नाना और दादा हैं आप। नेक्स्ट दिखाएं सर। इतने फोटो किधर से पैदा किए? अच्छा सर, ये कहाँ की है? आपको गाड़ी में सेल्फी लेने का शौक है? नहीं ऐसा नहीं है ना सर, छोड़े ना। नहीं मैंने नहीं ली सेल्फी। अच्छा तो ये कौन है, कौन कौन है आपके साथ? ये एक टैक्सी का ड्राइवर है, मुझे नजर आ रहा है, इसका कारी नाम है। अच्छा। तो हम जा रहे थे सफर पे, वजीरिस्तान जा रहे थे, पीछे देखे वो हमीद लाला है, साथ अयाज है। अच्छा। हम सफर पे जा रहे थे, वजीरिस्तान में जलसा था। अच्छा माशाल्लाह यार, कब की बात है सर ये वजीरिस्तान में जब हमारा मार्च था, कुछ साल पहले की बात। ओके ओके। नेक्स्ट दिखाएं जी। ये तो बड़ी जबरदस्त तस्वीर पैदा की है। और ये पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं। ये बुजुर्ग को जरा क्लोज करें। बारिश, सफेद दाढ़ी वाले, ये तो लग रहे हैं मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं आपके। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। कब की तस्वीर है सर ये अभी सऊदी अरब से आए थे और फिर चले गए। अच्छा, थोड़ा अर्सा ही हुआ है। अच्छा माशाल्लाह जी। नेक्स्ट दिखाएं जी। बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं आपकी। इस वक्त एक सेकंड, इस वक्त मौलाना साहब आपको कान में क्या कह रहे हैं? अगर आपको याद आ गया तो मैं मान जाऊंगा। तो आपको क्या पता है कि क्या कह रहे हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। मुझे पता है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं, सर को जरा याददाश्त अपनी बहाल करने दें कि इस वक्त फजल रहमान साहब कान में क्या कह रहे हैं जलील जान साहब के, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन। अ ब्यूटीफुल शो। और जलील जान साहब जितने
प्यार करने वाले इंसान हैं, स्पेसिफिकली K2 से, खैबर न्यूज से बहुत प्यार करते हैं ये, और जब भी इनको बुलाया आए। ये इनकी तबीयत का प्रोग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आए। इन्होंने मुझे कहा कि ज़की भाई सोच ले। मैंने कहा सोच लिया। तो जलील जान साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, नेक्स्ट तस्वीर दिखाई जाएगी। बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं। अच्छा, ये कान में आपके क्या कह रहे हैं, अगर आपने बता दिया। ये स्टेज पे बैठे थे, हाँ, तो ऐसी बात कर रहा था जो आपको नहीं कह सकता। अच्छा, मतलब ऐसी बात कर रहे थे जो मशवरा है ना। अच्छा, मशवरा है। तो सिक्रेसी कान में जो बात होगी तो वो तो फिर अखारा तो नहीं होगी ना। यही तो बात है सर आप में कि इतने कामयाब है माशाल्लाह आज तक कि आपने मौलाना साहब की कोई बात किसी को नहीं बताई। बतानी भी नहीं चाहिए ना, बतानी भी नहीं चाहिए, राज होता है। ये कब की बात है वैसे, ये कब की तस्वीर है? ये पेशावर में बड़ा जलसा था। अच्छा। तो इसमें जो सीट पे मैं बैठा था, यहाँ से कोई मुकर्रर उठ कर खड़े हो गए तो मौलाना साहब ने मुझे बुलाया। हाँ, तो कुछ बात करना चाहिए थी मुस्तकबिल के हवाले से, अच्छा। जलसों के हवाले से। वाह, तो वो उस बात ही मुझे याद है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट दिखाएं सर, प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, ये इस वक्त जलील जान साहब कुछ ऑडिट कर रहे हैं मेरा ख्याल है। ये तो बड़ी ताज़ी तस्वीर है। ताज़ी तस्वीर है ना। ये इलेक्शन से 3 दिन पहले मैंने घर में कैंडिडेट्स को बुलाया था। अच्छा। ये जो बैठा है, ये अब्दुल्ला हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं किसी जी यूनियन काउंसिल के, पीके के। जी। तो पोलिंग एजेंट के हवाले से मैं इनको गाइडलाइन दे रहा था। सारे कैंडिडेट्स को आपने गाइडलाइन दी है। इनको क्या गाइडलाइन दी है कि जीत गए हैं? जरा हमें भी वो सीक्रेट बताएं ना सर। तो जब आप आएंगे हमारी क्लास लेंगे तो बताएंगे। क्लास कहाँ लेंगे सर, इधर ही बता देना। तो वो तो आप जब हमारा फार्म पूरा करेंगे, जमीयत में आएंगे, आपकी ट्रेनिंग करेंगे तो हो जाएगा ना। सेनेटर बना दे, मैं आ जाऊंगा। नेक्स्ट देखते जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं सर। बड़ी नायाब तस्वीरें पैदा की है आपने। बड़ी नायाब तस्वीरें हैं जी, देख ले सर। ये ड्राइव कर रहे हैं आप इस वक्त। मैंने जलील जान साहब को ड्राइव करते हुए पहले नहीं देखा था, इसलिए मैंने ये तस्वीर उठाई। ऐसा था, मैं गया था गालिबन बन्नू था, नहीं टांग गया था। तो रात हमने गुजारी थी। सुबह जब उठे हम तो हमारा ड्राइवर की तबीयत खराब थी। अच्छा। तो ड्राइवर ने कहा जी साहब आप बैठ जाएं, मेरा सर चकरा रहा है। तो फिर हम आगे जा रहे थे वज़ीरिस्तान की तरफ। अच्छा। तो कुछ सफ़र तय किया है, कुछ थोड़ा सा। हाँ। तो फिर मुझे कहा यार आप मैं बैठता हूँ, खुद ड्राइविंग करता हूँ। थोड़ा सा सफ़र मैंने किया। माशाल्लाह जी, मतलब दिल के भी रहम दिल। माशाल्लाह। इन्होंने तो टांग में हबीबुल्लाह कुंडी की कुंडी भी बंद की। अभी मुझे फोटो बंद हो गए। नहीं हैं। अच्छा, दिखाएं जी, तस्वीर दिखाएं, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। ये इस वक्त आपके साथ गाड़ी में कौन बैठे हैं सर? ये मौलाना ताउल दरवेश साहब हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी के सफ़र पे जा रहे हैं। सफर पे जा रहे हैं। ये कौन सा सफर है सर? ये हमारा कुछ जलसे थे, ड्यूटी मेरी उसकी लगी थी, दोनों की। अच्छा अच्छा। तो हम जा रहे हैं, ड्राइविंग गालिबन ताउल साहब कर रहे हैं। जी जी, अताउल्लाह साहब कर रहे हैं जी। नेक्स्ट दिखाएं जी। बड़े खतरनाक फोटो पे हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इस वक्त जलील जान साहब को आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल फ्रंट सोफे पे बैठे हुए हैं जी। और बिल्कुल ये कोई प्रोग्राम था। जरा क्लोज नहीं कर सकते? क्लोज हैं। ये साथ वाले आदमी जरा बता दे। साथ वाला आदमी कौन है अपना? जरा और क्लोज कर दे। ये क्लोज कर दे जी तुसी जरा, प्रोड्यूसर साहब। चलो ना, नहीं अंदर आदमी है तो आदमी ना। आदमी तो आप भी हैं। जहर शाह साहब हैं, कौन से हलीम जान साहब हैं, हाँ? हलीम जान साहब हैं। हाँ, ये पेशावर में एक फंक्शन था। हाँ, तो कोई तकरीर कर रहा था और ये हलीम जान साहब अल्लाह हैं। ताला बख्शे, बहुत हाँ, जबरदस्त बिल्कुल। इंसान थे। हाँ जी। दुनिया से चले गए। और साथ में आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक फंक्शन था पेशावर में। ये 90s में था मेरा ख्याल है ना, उसके बाद अभी इसकी वफात को भी 7-8 साल 7-8 साल हो इससे गए। पहले की बात। ठीक है, यादाश्त माशाल्लाह थे। ठीक है, नेक्स्ट दिखाएं जी। ये ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर है। और आप और मौलाना साहब बैठे हुए हैं। अब ये नहीं तो पता कि ये बहुत ही कहां बैठे पुरानी- हुए हैं। ये तो बहुत ही पुरानी तस्वीर है। बहुत पुरानी तस्वीर है सर। हाँ, बहुत पुरानी तस्वीर है। मौलाना साहब पेशावर आए थे तो एक मीटिंग हमारी हो रही थी, तो मौलाना साहब सदारत कर रहे थे। गालिबन मैं साथ बैठा हूँ हाँ, और इस तरह कोई मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जवान है अपना जलील जान साहब, अभी भी हैं माशाल्लाह। दोस्ती पुरानी, बड़ी पुरानी जी। ये ऐसे सीक्रेट इनको पता है। सोच में पड़ा हूँ कि ये पिक्चर कहाँ से मिल गई। छोड़े सर, मुझसे भी रैब है। नेक्स्ट दिखाएं। मुझे भी दे दो। ये तो नसरुल्लाह खान साहब। वाह वाह, वो साथ पते उधर कौन है? ये आप है सर। ना दरमियान में मैं हूँ।
दरमियान में आप है ना। उधर आपको बताऊं, ये काजी फजलुल्लाह एडवोकेट हमारे स्वाबी से एमएनए रह चुके हैं जिस वक्त बेनजीर का दौर था। अच्छा अच्छा। तो मौलाना नवाज़ से पेशावर आए थे, मुफ्ती अब्दुल रहीम पपलजई की याद में एक फंक्शन हुआ था। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये इसको तो मेरा ख्याल है 25-30 साल पहले की ये बात 80s की बात है मेरा 80s ख्याल की बात है जी, बहुत मेरा पुरानी ख्याल है 80s की बात बहुत पुरानी बात है। लेट 80s की बात है। बिल्कुल। Okay. 80s की नहीं है, उससे भी पहले नहीं 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 80s के बाद है। 90 कि 82 में मैंने शादी की, उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, आपने 82 में शादी की है? जी मैं बहुत देर से शादी की है सर। डेढ़ से किया है। क्यों 68 में आप 12 साल के थे, तो आपको तो चाहिए थे आप 72 में शादी करते। क्यों? भाई है भी 12 13 14 15 16 साल। अच्छा। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट दिखाएं तस्वीर। ये दुरानी ये- साहब हैं। ये जब दुरानी साहब वज़ीर आला थे हाँ तो मेरा छोटा बच्चा है, इधर आया हुआ है, बैठा हुआ है, हाँ वो उसने कुरान हिफ्ज़ किया था। माशाल्लाह। तो हमारे घर में एक फंक्शन था साथ नेशनल बैंक कॉलोनी में, तो ये साथ सरदार इदरीस हैं, पीछे मेरे चचाजाद भाई हैं, मदनी साहब फोत हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह बख्श। ये वो यार वाह, क्या बहुत यादाश्त है, यादाश्त। ये यादाश्त का टेस्ट है, इसलिए इसका नाम भी इस सेगमेंट का यादें हैं नाजरीन के, इनको कितना याद है क्या हो रहा है। नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर। ये जलील जान साहब, मौलाना साहब, और ये पीछे मुझे नजर आ रहा है कि आप कहीं, ये जो खटक डांस वाली तस्वीर है ना पीछे, तो कहीं कहीं होटल वोटल में है या? नहीं, ये नश्तरहाल वाली कुछ हाँ, पिक्चर है। निश्तराल की तस्वीर है। यस बिल्कुल नश्तरहाल की है। मौलाना साहब फंक्शन पे आए थे हाँ और मैं साथ था उस वक्त, बिल्कुल हम इकट्ठे जा रहे थे अंदर। ठीक है, निश्तराल। ये नेक्स्ट दिखाएं जी। मेरी फेवरेट तस्वीर कहाँ है? मेरी फेवरेट ये वाह जी वाह, माशाल्लाह, वहीद मुराद के बाल। वाह वाह वाह। ये तो 74 की नजर आ रही है मुझे। ये शादी की थी आपने 74 में? नहीं, मैंने वैसे तो भी कर रही थी ना। ये देखे ना सर, कितने प्यारे लग रहे हैं आप। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, आप इतने हैंडसम। तो उस वक्त देखे ना, बड़े बड़े कॉलर। दिखाएं जरा, दोबारा दिखाएं यार। ये उस वक्त ये की- किसने दिया है? ये उस वक्त का शनाख्ती ये तो कार्ड है मेरे जी। घर से चोरी हुई है। सर जी, मैं मीडिया के ये हाथ, तो सिर्फ मेरे पास पड़ी है और किसी के पास है ही सर नहीं। यही तो सारी बात है। वैसे मैं इस साजिश को पकड़ूंगा। इस साजिश को आप नहीं पकड़ सकते हैं। मेरे साथ हमजा है। ओके जी, वंडरफुल जी, बहुत अच्छे। ये आपकी याददाश्त के लिए तालियां सर, बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि जितने मेहमान इससे पहले आए हैं, हाँ इश्तियाक गुड़मुड़, हाँ, सबकी शगुफ्ता तस्वीरें हैं। मलिक, हाँ आयशा बानो, बिल्कुल। और वो जो है जितने उन सबसे नंबर ले गई। सर माशाल्लाह, सबसे जीते इसलिए हैं कि आप देखें ना, इनकी तस्वीरें भी मैंने 15 दिखाई हैं आज, ज्यादा थी। और सबका उनका कॉन्टेस्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इनको याद है। कमाल की आपसे ज्यादा मैं तो समझा था आपकी याददाश्त बड़ी तेज है। तुसी बादाम खांदे हो? मैंने इनकी जब तस्वीर देखी ना, बिल्कुल मुझे वहीद मुराद की तरह दिखा। है ना सर? वैसे आप वहीद मुराद देखते थे उस वक्त? नाम सुना था। आपने फिल्म वहीद मुराद की नहीं देखी? फिल्मी बंदे हैं। हाँ जी। जली जान वैसे फिल्म अंदर देखी उसने नहीं, यार मुझे याद नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। हाँ? नहीं, वो तो घर में तस्करे होते थे, दोस्तों में बैठकर इस तरह तस्करे होते थे कि वहीद मुराद भी कोई बंदा था। कभी सिनेमा नहीं गए हो? हैं? कभी कोई सिनेमा नहीं गए हो? यार मुझे याद नहीं पड़ रहा है। छोड़ो ना जी, मेट्रो अच्छा चल, नहीं गए सिनेमा। फेवरेट अदाकार केड़ा है तुहाडा? सलमान गिलानी जो शेर पढ़ता है, सलमान गिलानी शायद शायर है, बहुत बड़ा शायर है। शायर है जी। शायर है। हाँ, उसका कोई शेर? तो वो तो बड़े कहता है कि कम से वो आप निकालें ना गूगल पे। अच्छा, गूगल निकाल भाई। हाँ, शायर सलमान गिलानी को निकालें, वो बड़े जबरदस्त किस्म के सर आपका पसंदीदा शेर कौन सा है? चले वो सुना दें, फिर हम जाते हैं दूसरे सेगमेंट पे। शेर। हाँ जी, मैं तो अक्सर एक सियासी शेर पढ़ता हूँ। कौन सा वाला? मैं ये कहता हूँ कि फिजा में जिसने भी अपना लहू उछाल दिया, फिजा में जिसने भी अपना लहू उछाल दिया, सितमगरों ने उसे शहर से निकाल दिया। वाह वाह, सितमगरों ने उसे क्या बात है। शहर से निकाल दिया। यही तो हमसे हाँ? यही तो हमसे
रफीकान शब को शिकवा है यही तो हमसे रफीकान शब को शिकवा है कि हमने खुद को सुबह के रास्ते पे डाल दिया। वाह क्या बात कि है। हमने खुद को सुबह के रास्ते पे डाल दिया। ये मेरा फेवरेट शेर है, मैं हमेशा जलसों में भी यही कहता हूँ। मेरा भी बहुत फेवरेट शेर है सर यही यही। हाँ एक और भी मेरे फेवरेट शेर है, वो नहीं सुनाऊं, नहीं सुनना ही? नाराज हो जाएंगे वो। हाँ वो सुनाए इरशाद। तुसी अपना फेवरेट शेर सुनाओ चलो। मैं? हाँ तुसी आगा जी तुसी शायरी बड़ी हाँ कमाल दी कर झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर। झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर। झुककर सुनो ये पांचे झुककर सलाम करने में क्या क्या हर्ज? हर्ज है मगर इतना न सर झुका कि दस्तार गिर पड़े। वाह पैसे नहीं देने का शाजी तेरे ते मैं 60 दाई थे। वाह खुश की तई पैसे नहीं वो भी फाड़ के वो भी फाड़ के इसको समझाया नहीं है नहीं तुमने इसको समझा दो यार। ये कंगला है, कंगला उसी पर कुछ है। कंगला के यार वाला बड़ा सब खाता खराब हुआ है, लिखा नहीं की तो कितना पैसा पैदा लोगों को करिए। पता है लिखते पुतरे बल्दियाती इलेक्शन देते ना भी बड़े छोड़े मारे। मारे ना ठप बस चुप थप्पे मारे नहीं, कोई छोड़े मारे नहीं। किस तरह ठप्पे लगते रहते बस पैसे देंदा रही तो तेरे आते जेब पाता। चले दूसरा सेगमेंट पे जान दिया फिर। आला चलो ओके चल एक सरप्राइज है इनके लिए एक और, लेकिन एक दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है मैं पहले आपको बता दूं सर, लेकिन उससे पहले हमारे पास सरप्राइज है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पैदा किए सर पहचानिए कौन है? बाबा को ओ घर, ये आपने आज क्या ड्रामा किया हमारे साथ सबने। ऐमन बेटा कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा बताएं, अब हम आपको नहीं रोकेंगे, बाबा के बारे में बताएं क्योंकि हमने सुना आप बाबा से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। बस बाबा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। बाबा तो हर किसी को पसंद ही होते हैं, बट इनकी पर्सनालिटी के कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, जैसे कि इनकी पोटेंशियल। जैसे आप देख रहे हैं इनकी मतलब एडल्ट लाइफ से ये अपनी पार्टी के लिए कितने सिंसियर हैं, कितने इन्होंने स्ट्रगल किया और आज इसी स्ट्रगल की वजह से अल्लाह ने इनको यही मकाम दिया। तो इनकी ये पोटेंशियल स्ट्रगल देख के मुझे ना हौसला मिलता है और मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। वाह ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इनकी पर्सनालिटी में। ये आज मुझे मैं निकल रहा था तो आप मुस्कुरा रही थी, मुझे पता नहीं था कि आपने प्रोग्राम में आना है, मुझे तो बताया नहीं आपने। हम आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। ओ, ये सारे मिले हुए हैं उधर, वो एमपीएस साहब भी, हमजा भी और आप भी सब मिले हुए थे, मेरे खिलाफ साजिश किया क्या? मेरा ख्याल है फोटो भी आपने दी है। कि आपको थोड़ा एक फ्रेश माहौल, एक फ्रेश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। दरअसल आपने काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरव्यूज दिए हैं, तो हम चाह रहे थे थोड़ा फैमिली एनवायरनमेंट भी आपको प्रोवाइड करें। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा वो कौन सी चीज है जो आप फॉलो करते हो अब्बू की? बाबा की जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल, जो स्ट्रेंथ है, उनकी मेहनत है और जो अपनी पार्टी के लिए वो सिंसियर है, वो चीज मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। और इनकी सबसे मेन चीज सिंप्लिसिटी और इनकी सखावत, ये तो मैं शुरू से फॉलो कर रही हूँ। जितने सिंपल इंसान है ना, आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरे बाबा कितने सिंपल है और कितने सिंसियर है अपनी पार्टी को लेके, अपने काम को लेके। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अपनी पार्टी के जितने इवेंट्स, जितनी चीजों को मैनेज करते हैं, इस तरह अपने घर के माहौल को, अपने घर के हर चीज को, अपने बच्चों को, अपने हर चीज को टाइम देते हैं, प्रॉपर मैनेज करते हैं। माशाल्लाह। चीजें ऐसे मुझे इंस्पायर करती हैं इनकी। वाह माशाल्लाह। अच्छा एक बात जो आप कहना चाहते हो अपने बाबा से, आज आप लाइव कह दें, एक बात जो अभी तक नहीं कह सके आप। वैसे मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मेरी और बाबा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, बट बस यही बोलूंगी कि अल्लाह आपको जिंदगी दे और बस आप ही हैं। मुझे थोड़ी इमोशनल हो गई यहाँ पे क्योंकि मैं बाबा से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, तो बस मैं मेरे लिए बहुत आप एक अहम पर्सनालिटी हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमन बच्चे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ये इंग्लिश कर रही है। कैसा लगा सरप्राइज? मैं तो आज हैरान हूँ आपकी साजिश पे। सर मैं तीसरा सरप्राइज तो नहीं है? ये नहीं, तीसरा नहीं। अच्छा दलीजान साहब मेरी वाइफ को ना लियो लाइव। उनको हमने जानबूझ कर ही लिया। अच्छा क्योंकि मैं भी शादी, मुझे पता उन्होंने क्या कहना है।
तो इसलिए हमने भाभी को इसलिए नहीं लिया, हमने कहा कि बस इतना ही काफी है। चलते हैं सर नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो ऐसा है, पहले मैं समझा दूं कि आपके 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, उनमें से एक आपने चुनना है और जरूर चुनना है। ये नहीं होगा कि नहीं मैं जवाब नहीं, और फिर वजह भी बताएंगे कि ये क्यों। ठीक है, चलते हैं जी रैपिड फायर राउंड पे। जी आजम तैयार हैं सर? आपके पास 3 से 5 सेकंड है जवाब देने के लिए, और फिर वजह आप आराम से बता सकते हैं। कान में भी सवाल आपके पास 10, कान में नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला सवाल है जी, जल्दी बताना है जवाब। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों नहीं नहीं सर, एक चुने जल्दी से। सच बता दूं, चुनना है एक है। हाँ, इस वक्त नवाज शरीफ। नवाज शरीफ क्यों? अब वजह बताएं आराम से। मुल्क की तरक्की के लिए जितने मोटरवे बने हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, जितना भी आवाम को जो उन्होंने रिलीफ दिया है, मैं उसका कायल हूँ। उनके दौर में जरदारी साहब में भी एक सियासी गट्स हैं। नहीं बस उनको छोड़ दें। नहीं मैं आगा जी अब हो गया, है नहीं भाई, एक चुन लिया तो चुन लिया। सुन लिया, आपने भी पैसे वाले को चुन लिया। नहीं, पैसे वाला तो जरदारी भी है और आप भी हैं। जरदारी दूसरे नंबर पे आता है। नहीं, बात सुने। मैं कहां से आ गया जलील जान साहब? तो फिर आपने उससे कहा ना कि पैसे वाला, आपको क्या पता है कि पैसे वाला आपको भी दिए? हमें इतना पता है कि बड़ा पैसा है उनके पास। देखें, बात यह है कि आपने मुझसे सासी सवाल किया है। हाँ। आप पैसों की बात करते तो मैं शायद इस सवाल को मैं जवाब नहीं देता। आपने कहा चुने, तो मैंने चुना है। चुन लिया। मैं जरदारी का नाम, अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ कहते तो मैं जुल्फिकार अली भुट्टो कहता। मैं समझ गया। क्यों कहता? क्यों? उन्होंने खत्म नबूवत के मसले में किरदार अदा किया। जबरदस्त। कादियानियों को अकलियत करार दिया है। तो अगर आप ये कहते तो मैं उसका कहता। दूसरा क्वेश्चन जी, ये मेरा ख्याल है कुछ अजय दे पावे ज्यादा खतरनाक है ये क्वेश्चन। ओके जी, ये जरा सेंसिटिव क्वेश्चन है, अल्लाह खैर करे। जवाब जल्दी देना है सर। अल्लाह खैर करे। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो। सियासी तौर पे मरियम नवाज तो ठीक है। मरियम नवाज क्यों? उसकी देखें, वालिदा फौत हुई है, उसका वालिद क्राइसिस में है, बाहर इलाज के लिए गया है और ये बीमार है बेचारा बहुत सख्त। सुने ना, और ये स्ट्रगल कर रही है अकेली। मेरा बड़ा दिल स्ट्रगल कर उसकी रही है। प्लेटें और सियासी डॉक्टर स्ट्रगल कम हो की गए। वजह से। कर रही है। आसिफा भुट्टो तो अभी नहीं, मतलब उतनी वो स्ट्रगल तो अभी सियासत में भी नहीं आई। बड़ा दिल खफूद है। बहुत बीमार है सब, बहुत अल्लाह उन्हें शिफा दे। बहुत ज्यादा। आप दुआ करते हैं उनके लिए। सबके लिए करते हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला। मेरा ख्याल है जलील जान तने मरियम नवाज का गाना भी सुना। गाना भी बहुत अच्छा गाना सुना। मेरा उस दिन शादी पे आप, मैंने नहीं सुना, मुझे पता आप लगा। इनवाइटेड तो थे ना? नहीं, मैं नहीं था। मैं तो था। अच्छा, आप थे? हाँ, मैं नहीं गया। मैं मायरा के बर्थडे पे नहीं गया आज। मैंने कहा यार टाइम नहीं है मेरे पास। जी फरमाएं। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा अजीब सा सवाल है अपना, लेकिन जवाब तो देना है आपने। देना है। दोनों आपको शायद बहुत बुरे लगते हो, अच्छा, लेकिन जवाब तो देना है आपने। ओके जी, परवेज खटक और महमूद खान दोनों मेरे दोस्त हैं। एक जवाब दें सर। यार मेरी पार्टी की नहीं है, मैं क्या कोई सवाल को पर अलग? नहीं, अलहदा नहीं सर। प्यार लड़ते हैं आप। दोनों में से एक का नाम तो बताना होगा ना। दोनों मेरे दोस्त हैं। नहीं, एक का नाम बताएं। महमूद खान, परवेज खटक। यार परवेज खटक सियासी तौर पे एक माहिर सियासतदान है। अच्छा, वजह यही है कि सियासी तौर पर परवेज खटक एक माहिर सियासतदान है, इसलिए वो नौशहरा में हार गए इख्तियार वली से। और माहिर सियासतदान इसलिए भी है, नहीं मतलब है कि उसकी सियासी उनके जो ताल्लुकात हैं, बसीरत हो या ना हो अलग बात है, उनके सियासी लोगों से बड़े अच्छे मुनासिब जीरक धंधा। ये मैं परवेज खटक से, उसके वज़ीर-ए-आला सीएस से मैंने कई दफ़ा मुलाकात की है, महमूद खान से एक मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, आपका मतलब है कि वो अच्छे वज़ीर आला थे? मतलब है कि वो मिलते थे लोगों से। अच्छा, ये मिलने में जरा। ओके, नेक्स्ट सर, बचपन में खेल तो खेले होंगे बहुत आपने,
दो गेम्स ऐसी हैं जो दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स हैं, उनमें से आप कौन सी चुनेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल? यार मैं क्रिकेट नहीं खेला था, फुटबॉल खेला। फुटबॉल। क्रिकेट मेरा भाई बिना शौक से खेलता था। फुटबॉल की बात नहीं, उस टाइम बस शौक की बात है। गरीबों की गेम भी है ना, एक बाल 22 लोग, दौड़ दे रहा हूँ, सब लाते मार रहे हैं। शातमा स्टेडियम में इतने बढ़िया शाटा मारी हो फुटबॉल। हाँ बस वो सब बचपन था, शाटे भी लगती थी, कभी नहीं लगती थी, कभी पाँव भी जख्मी हो जाता था। शाटा शाटा मारी है जी, शाटा गोल की तो नहीं। गोल तो मुझे याद नहीं है, तो गोल वैसे भी हो जाता है। ठीक है, यानी गोल कीते नहीं, गोल कीते नहीं, गोल तो होता है। गोल में सेंटर फॉरवर्ड खेलना है कि कोने आगे पीछे? यार वो सब छोटे छोटे थे, ये सेंटर फॉरवर्ड, ये लेफ्ट, ये राइट, बस जेड़े पास गोल हो गया हो गया। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल मुझे पता है उसका जवाब, लेकिन फिर भी आपसे पूछता हूं सर, बेटा या बेटी? जरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके घर में लगातार 3 बेटियां आ जाएं तो वो उसको जन्नत का ज़ेरा है। माशाल्लाह। तो बेटा भी नेमत है और बेटी भी नेमत है। और कितने बेटे बेटी हैं सर आप? 2 बेटे 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह, मेरे भी 2 बेटे 3 बेटी। माशाल्लाह, हम दोनों जन्नती हो गए माशाल्लाह। मुबारक हो आपको। आपको और हम तीनों में मैं आपका इस्तिकबाल करूंगा जन्नत में, और हम आप तीनों तो होंगे ही नहीं। हाँ, ये जन्नत के ठेकेदार है, आप तीनों झूठ बोलते हैं। जन्नत के ठेकेदार है। बोल इनके लिए गुंजाइश निकालता हूँ। मतलब हम सिफारिश कर सकते हैं इनकी? नहीं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, कोई उलमा हजरात या हाफिज कुरान 20 बंदों की करेगा, उलमा जो है 80 बंदों की सिफारिश कर सकते हैं। तो फिर इनकी सिफारिश कौन करेगा? जी हमारे जलीलजान मनु याद रखी, याद है, नहीं छोड़। इन्होंने क्यों छोड़? इधर भी खुद गर्जी आगा जी, तुसी की करते पे मेरा 25-30 साल यार है यार, घंटा कार तुसी की करते पे हो? मेरा गम करते फिर आज ही। अकबर की कौन करेगा सिफा? अकबर तो आएगा। ये सारे आएंगे जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला रहीम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाली ना सुनोगे। रहीम जात है अल्लाह ताला, मैंने कहा रहीम और करीम जात है। सर्दियां आसो ना सारे कोलो दोज़ख आग लेने आसी न देसिया। नहीं, आपको दोज़ख में नहीं छोड़ेंगे जी, आपको भी साथ ले जाएंगे। वाह जी, तू अपनी अंगीठी घर छोड़ के आवी, अपने लिए अपनी अंगीठी घर छोड़ के आवी, अपने लिए कभी भी दोज़ख पसंद ना करो। अपने जलीलजान साहब क्या कह रहे हैं? खाड़ी गल भी कोई नहीं छोड़ता। नहीं, अपने लिए कभी भी दोज़ख पसंद ना करो। हाँ, आप माशाल्लाह जन्नती हो। मैंने आपको कह दिया चलो जाओ मजे करो। इंसान तो गलतियां करता है, इस्तग़फ़ार ज्यादा पढ़ो। रात में सोने से पहले पढ़ा कर अल्लाहुम्मा अजरनी मिन मैं पढ़सा आज सी बात पढ़सा आगा जी, ये शक्लो दोज़खी लग दे। आगा जी मैं नहीं कह रहा हूँ। तौबा कर, तौबा इस्तग़फ़ार छोड़े मारी। अच्छा सर, ये तो गपशप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये अगर मैं किसी से भी करूं तो मुझे जवाब डिफरेंट मिलेगा हमेशा जी। इंसान की जिंदगी में कुछ 2 अदवार आते हैं। आपकी जिंदगी की 2 अदवार की बात मैं करूंगा, उनमें से कौन सा दौर आपको पसंद है, बचपन या जवानी? यार बचपन में जरा अच्छा होता है कि आप कोई पूछने वाला नहीं होता, जो कुछ मर्जी करते हैं। हाय हाय, जो कुछ मर्जी है ना, बचपन होता है। मैं कमीज में फिर रहा होता था। अच्छा, कमीज में क्या दिक्कत है? नहीं मतलब, हाँ आप भी कमीज में फिर रहे होते। इतनी गुर्बत थी लेकिन मजा था। एक पराठा पकता था, सारे बहन भाई कूद पड़ते थे, हैं? मजा था उसमें। अब 10 पराठे पकते हैं, पराठा सुचे के कोई साथ बैठने वाला नहीं है। वो कह रहे पराठा सुचे के वाला, पराठा सुचे क्यों? उस जमाने सुचा क्यों ज्यादा है। अम्मी बख्शे वो कहती थी दमंगोर पराठा था, लपखोम दमंगोर वाला पराठा, वाला पराठा ते बाकी भरा ते भैन ते बड़े जेलस होंदे सन। मैं बड़ा लाडला हैं ते मंगोर दा पराठा मेरे वास्ते ते ओदे वास्ते सुची रोटी, सुखी रोटी, तो वो मुझे ऐसे देखते कि बड़ी खुश आमदीद करते जक्की भाई। अच्छा हाँ, ओके जी। नेक्स्ट, पेशावर का नहीं पूछूंगा ना इस्लामाबाद का पूछूंगा। 2 डिफरेंट शहर हैं पाकिस्तान के, लेकिन आपने वजह बतानी कि इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है और क्यों। लाहौर और कराची। कराची। वाई?
समंदर है, समंदर। उधर जाना पड़ता है, उधर बड़े समुद्र बड़े फिर सिया तफरीही मकामात हैं। तो आई लव कराची सर। कराची में एक रोमांस है। हाँ जो इसको ले ना के जा वो यार असर की बात कौन सी? भाई समंदर समंदर है, रंग बिरंगी मछलियां हैं हाँ समंदर में, बत्तियां हैं, मैं तो रोशनियों वाला शहर है, रोशनी बत्तियों वाला शहर है। रोशनियों वाला। मैं तो बत्तियां देखने जाता हूँ वहाँ पे। रोशनियों वाला। मछलियां ही मछलियां मछलियां ही मछलियां। मैं मोम घर में छोड़ के बड़ी जाता हूँ, छोटी बत्तियों मछलियां। देखता हूँ। मैं तेनू किया आज चला के जाया पिछल पैरी उठे जाइए फिरिया टूर गया। तेरी उम्र पुत्र लोग उम्र ऐसे जानने देते। ओके जी, पहले जाने थे। नेक्स्ट सवाल। नाज़रीन ये सवाल अगर मैं पूछूंगा जलील जान साहब थोड़ा सा मुझसे खफा भी होंगे, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अब आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए गुस्ताखी माफ के JUI फजल रहमान ग्रुप कोई पार्टी है। थोड़ी देर के लिए फर्ज करें 2 पार्टियों के नाम मैं ले रहा हूं, उसमें से कौन सी पार्टी आप सिलेक्ट करेंगे? PTI और PMLN। आप जवाब दे दिया आपने। मैंने पहले कौन क्या कहा था? PTI। पीटीआई कब कहा था? इन्होंने कब कहा था PTI? खैर मैं खाता बंदा तो शक गुस्से में आ गया। जमीन तलमा तो बड़ी पुरानी पार्टी है ना। हाँ, सही है, मैं समझ गया हूं सर, लेकिन इन दोनों से जाहिर बात है आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं कि जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो बता रहे हैं। नहीं खैर है। मुस्लिम लीग नहीं तो फिर ये PTI के जो ये खान साहब जो इतना ऑनेस्ट है, सुने कहते ईमानदार है बड़ा, तो वो ईमानदार वो जो साथ बैठे हैं, साथ बैठो कुछ सुने ना इनके अपने लोगों ने कहा है कि हम खर्चा हम बेचते हैं। ये कल वजीउद्दीन साहब कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि करप्ट नहीं है, सबसे ज्यादा करप्ट यही है कह रहे थे। वो इनके बंदे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं उनकी बातों पे ध्यान ना देना। क्यों ना दें? खान साहब ने कहा उनकी बातों पे ध्यान। एक ब्रेक ले दीजिए, हमारे पास सिर्फ 2 सवाल रह गए हैं, उसके बाद जी और गपशप लगाएंगे। आगा जी तुसी जरा ब्रेक लो इनको ओए निकी होते वड्डे हो, खब्बे होते सज्जे हो, सज्जे होते खब्बे हो। जाना ना जलील जान बैठे आने ए गए ते ए आए। नाज़रीन अभी तक जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें से अगर मैं कहता हूं पर्सनली जिसके टाइम का मुझे पता नहीं लगा वो आज का एपिसोड है, और यही कामयाबी की अलामत है एक प्रोग्राम की। थैंक यू सो मच सर। मुझे नंबर कितने दिए हैं? 2 सवाल रह गए। मुझे नंबर कितने? 2 सवाल रहते हैं। अच्छा अभी तुसी बड़ी जल्दी कर दे हो सर। नहीं नंबर मांग रहे हैं ना। अच्छा ओके जी, इलेक्शन जीता है हमने। करे तुसी जलील जान साहब कैसे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। क्यों ये डॉक्टर मुझे बोले कि नंबर को लंबा वो मेरे कानी जो जरूरत नहीं है कि मैं इधर नंबर लेना हूँ। अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आप तैयार हैं जी? फज्जे दे पावे तुसी भी तैयार हो? सर बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया, खाने पीने वाला क्वेश्चन आया आगा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त, बीफ या मटन? जल्दी। छोटा गोश्त डॉक्टर ने मना किया है कि मोटा गोश्त ना खाए, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आप छोटा ज्यादा खाते हैं? बस मिल जाए तो खा जाते। बीच में लम डालते हैं? वो कभी कभी दम पोख खा लेते हैं। कभी कभी दम पोख खा लेते हैं। रोस्ट खाते हैं? बारबेक्यू भी खाते हैं? बस मिल जाए तो खा लेते हैं। वो सफेद शोरबे वाली भी खाते हैं? सब कुछ खाते हैं। सर छोड़े गाड़ी चलते हैं, खाना खाते हैं। मुझे तो भूख लग गई है यार। आपने ऐसे पूछा जैसे हमें अभी खिला रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ताबेदार सर। तो आप तो अभी ऐसे प्रोग्राम के फौरन बाद हमें आगा जी खिलाएंगे। छोटा गोश्त ये खाते हैं, बकरे का गोश्त ये खाते हैं, ये पंजाब की चली, पंजाब की चली मजा हम खाते हैं। हमें ठिप्पर भी नहीं मिलते हैं। और इन्होंने जहांगीरपुरा में हाफिज जी के सिरिपाए भी बड़े खाए हैं। बड़े माशाल्लाह। चला पुला के चला मेवा चढ़ा वाला आना चला पुला जिन्होंने मैं कह रहा हूँ चला पोला। हाँ उसको चला पुला कहते हैं। अच्छा हाँ ना। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन इसी हवाले से है, बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की। सच 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 बताइएगा,
झूठ आप बोलते नहीं है माशाल्लाह। पश्तो और हिंदको? असल में मेरे घर वाली पठान है, हाँ तो आपने ऐसा सवाल कर दिया। और इनको जो है हम पेशावर में रहते हैं। सर एक जवाब देना यार, मुझे दोनों। नहीं एक जवाब दे सर, ये तो कहना ज्यादती होगी। घरे स्पष्ट ते बाहर ना क्यों आगा जी तुसी की करते पे हो? आगा जी तुसी क्यों आगा जी गलत फेयर मींस यूज करते पे हो? चुप करके बैठ जाओ कि ना दोनों। आप ऐसा सवाल कर रहे हैं जुबान के हवाले से, मैं अगर जवाब दूं हिंदको में तो पश्तो को आप किस निगाह से देखें? मैं बात करता हूँ। हमारी अब तकरीर भी पश्तो में होती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ 1000 डिवीजन जाता हूँ तो उर्दू में तकरीर करता हूँ, ठीक है। और इनको में अभी इनको का कोई माहौल ही नहीं है, मिसाल के ठीक बाद है। बनना चाहिए था। ठीक है, इनको भी एक जबान है, लेकिन जबान की सियासत हम नहीं करते। हम कहते हैं दोनों जबानें, पंजाबी हो, पश्तो हो। आपकी फेवरेट घर में फॉर एग्जांपल? घर में हम अपने बच्चों के साथ इनको बोलते हैं और घर वालों के साथ पश्तो बोलते हैं। मतलब पहले हिंदको आई, तो घर में तो इनको बोलते हैं, फिर पश्तो। भाभी आपने सुन लिया, ये बड़ी दबे अल्फाज में इन्होंने कहा है कि पहले हिंदको है फिर पश्तो है। हाँ ना, ठीक है, मैं जो सच था वो बता दिया ना। सर वैसे एक बात है, ये जो 2 शादियां लोग करते हैं आगा जी, इनको क्या कहते हैं? इनको हाँ, इनको 2 शादियां जिन्होंने की उनको पता होगा ना। जलील जान तो पता है? आपने तो एक की है ना माशाल्लाह। उन्होंने ये 2 शादियां जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? कमाकुल? ना 2 शादियों वाले से पूछो ना, हमसे क्यों पूछते वो यार इतना मुस्तफा खान से पूछ। लेकिन शाहजी बाज औकात कहते हैं क्या हाली यार, कहते 2 रहने दे, कौन सी अच्छा हाल। अच्छा बेचारा बेचारा नहीं, बेचारा तो एक शादी वाली को कहते हैं जो दो शादियां कर ले, 2 दफा बेचारा, वो ख्वारा, वो जलाला। बात बताऊं जी सर, 2 3 4 ये सुन्नत का अमल भी है, होनी चाहिए। 2 3 4 जिसकी हैं तो उन्होंने कोई बुरा काम तो नहीं। सर फितवा दो ना, फितवा दो ना। तो फितवा तो है 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी। 4 भी कर सकते हैं जी 4। जरा खुल के बोलो ना सर। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सुनो ना मैं तो कह रहा हूँ तुसी मनु रागिब करो। तो आपकी मर्जी है, आपकी घरवाली सुन तो नहीं रही? सुन रही है तो फिर घर जा सकते, देख भी रही है। घर जा सकोगे? घर नहीं जा सकूंगा ना, मसला ये है। अच्छा ये इतनी जोरावर क्यों होती है घरवाली, है नहीं? मसला क्या है? सर आपने खुद की होगी ना? नहीं, हाँ खुद की होंगी। हर घरवाली जोरावर होती है। नहीं सर, हर घरवाली नहीं होती। हर घरवाली मैं होती तो नहीं हूँ। नहीं आप नहीं हो, वो अलग बात है। हाँ शादी आपकी भी नहीं होगी ना? हाँ अच्छा। नहीं जलील जान साहब, तुसी दसो घरवाली क्यों जोरावर होती है? यार जरूरी है, वैसे बदनाम है ना? देखें वो बड़ी आजिज होते हैं। आज इज्जत इनकिसारी वाली बड़े प्यार, सारा दिन खिदमत करते हैं। हम उसको जोरावर क्यों कहते हैं? सारा दिन खिदमत करते हैं वो। इन्होंने भी घर जाना है। हाँ नहीं मैं आप ना, सही सोए बात होते है। हैं, मेरी बात सुने ना करो सर सुने जी, सुने। आप सोए होते हैं, वो शेरी को उठकर आपके लिए पराठे बड़ी पकाते थोड़ी हैं। गल की। आप बाहर होते हैं, इफ्तार ये भी पिटा हुआ इफ्तार आपके लिए बनाते हैं, नाश्ता आपके लिए बनाते हैं, इसको तो खाना आपके लिए बनाते इसको हैं। तो सर मैंने खुद देखा, पाइप से पीट रही हो। ओ अल्लाह अकबर, इसे कोई गलती हो सुनना। मैं खुद देखे है अपनी ये खाना। को गलती तो नहीं की हो, बस दे मार 4.5 दे मार 4.5 पैसे देते हैं। तेरे ताल्लुकात खराब हो सुन। ताल्लुकात थे बस ये बार मोहल्ले वाली जो आती है तो उनको देख रहा होता है ना, ये इसलिए मार क्यों आगा जी? ये गल असल में एक बात है, वो ठीक कह रही है कि आपको गली में देखती है, आप रास्ते में छेड़छाड़ करते होंगे, तो इस वजह से अपने सर तुसी गल दसो। एक शापर है, ठीक है ना, अब वो एक लड़की वो ले जा रही है ना, मुझे दो, मैं ले जाऊं, मुझे दो। ये तो हमदर्दी की बुनियाद पे करता है। केड़ी हमदर्दी सर? आधा किलो गंडेरी का शॉपर उठाया हुआ उसने, ये पीछे पीछे फिर रहा है। वो यार ना कर, मैं जज्बा होगा ना, खिदमत का जज्बा होगा ना उसके अंदर। और घर नहीं लेके जाता और मैं कह रहा किसी दीवान अगर बीमार हो जाए तो दूसरी शादी कर सकते ना। तेरी नान बीमार क्या बिल्कुल सही तौर पे मना नहीं है। हाँ देखो ना आगा जी, दूसरी शादी में हम सारे क्यों फंस गए भाई? अब बात करते हैं, अब सीक्रेट पूछते हैं सर से। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त बात है। पीटीआई की हुकूमत है सूबे में,
JUI कैसे जीती सर? सीक्रेट बता। ये बताऊं आपको? आखिरी सवाल सुनने की हिम्मत है? आखिरी सवाल है। सुनने की हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत है। जिस जमात ने 126 दिन कार्टिनर पर खड़े होकर कौम को बेवकूफ़ बनाया, डॉलर में सस्ता करूंगा, चीनी में सस्ता करूंगा, बिजली के बिल जलाए, और जब उसकी हुकूमत आ गई, देखिए टीवी पर हमला भी किया, जब उसकी हुकूमत आ गई उसने कहा था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खैरात नहीं मांगूंगा। तो वो तो नहीं गया, नहीं गया, सवाल जवाब भिजवाया। अच्छा। तो उसके बाद जब इसकी हुकूमत आई तो सारे काम उल्टे किए। 55 रुपए वाली चीनी 110 पे चली गई, 80 का डॉलर 170 पे चला गया, पेट्रोल कहाँ पे चला गया। देखें, एक गरीब आदमी, पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो गरीब तबका बहुत ज़्यादा है, सरमायादार थोड़े हैं और गरीब बहुत ज़्यादा है। तो गरीब आदमी इसी चेंज को देख रहा था कि इसने तो बड़े वादे किए। मिसाल के तौर पे हाँ जी, PDM की तहरीक कामयाब हो जाती है, PDM ये हुकूमत घर चली जाती है, जी जी, तो क्या आप 5 साल पुराने वाले रेट फिर दोबारा इसी सतह पे ले आएंगे? अच्छा सवाल किया है। असल में इक्तिसादी पॉलिसियाँ होती हैं, माशी पॉलिसियाँ जी, उसके लिए ये मगज़ की और प्लान की ज़रूरत होती है। इनके पास कोई विजन, मगज़ कोई नहीं है। ये अपने आप को अरस्तु कहते हैं। इन्होंने कहा था कि मेरे पास 300 अरस्तु है और जब हम आएंगे तो हम प्लान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब ये आया तो इसने पहले हफीज शेख को अलहदा किया, फिर दूसरा आ गया, अब तरीन को लाए। वो तरीन को भी किधर से लाए? कराची से। वो यहाँ सुबह खैबर पख्तूनख्वा का सेनेटर बना दिया। तो देखें, आप अंदाजा करें। तो आवाम तो ये चीज़ें देखती है ना। सही बात है। अच्छा सर, एक बात। दूसरा, इसका जो वजीर आला आज का है, वजीर दिफा जो है, वो भारी भरकम, वो जो बहुत भारी कम, वो कह रहा था कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में गरीब है नहीं, गरीब है नहीं, गरीब किधर है? सही तो कह रहे। और छोटे घर वाले भी कोई नहीं है। ये सलमान जो ऑफिस बॉय, ये क्या गरीब है मुझे बताएं। सुने ना, ये उस्मान जो बैठे हुए हैं, सुने ना, ये हमारा फ्लोर बॉय, ये क्या गरीब है भाई? वो लोगों ने हमें क्यों कामयाब किया? आपने ये सवाल किया था ना। हाँ, अब असम्बली चौक एहतजाज का मरकज बन चुका है। हर 2 दिन बाद एक जुलूस आ जाता है, कभी वकला, कभी तलबा, कभी डॉक्टर, कभी बल्दियात वाले, कभी एजुकेशन वाले, कभी एग्रीकल्चर वाले, सारे आ जाते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो उनको उनकी जो डिमांड होती है, उनकी सरगम का साज बजना शुरू हो गया है ना। तो अवाम ने रद्द अमल के तौर पे हमें चुना है, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, हूँ और करता रहूंगा इंशाल्लाह। नहीं था, हूँ, रहूंगा। बैठे सर, आपको हम सुनाते हैं शाह जी, आपको हम सुनाते हैं जाते जाते। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच। और आज जलील जान साहब के स्पेशली शाह जी ने एक खूबसूरत हम तैयार की है इनकी इज्जत में, क्योंकि गाना तो ये सुनते नहीं है, तो हम सुनाएंगे। जी शाह जी। रब रब कर दे बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रब दा किधरे खोज न लब्बा, सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा जेड़ा अपने नफ्स नूं मारे। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। मायूस न हो रहमत बारी से बंदे,
एक बार अपना सर तू उसके दर पे झुका ले, मायूस न हो रहमते बारी से बंदे। एक बार अपना सर तू उसके दर पे झुका ले, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा, फिर देख तेरा कितना मददगार है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह मौला हूँ